हेलो बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं स्कूल्स में, लेकिन 9वीं और 11वीं के बच्चों का क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। उनके एग्ज़ाम्स बीच में ही रह गए, मिड टर्म्स बीच में ही रह गया और फाइनल एग्ज़ाम्स की तो बात ही नहीं कुछ की जा रही। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनकी जो परेशानियां हैं उन पर कुछ बात करूंगा और कहीं कोई समाधान या क्या उम्मीद की किरण है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसलिए वीडियो को आपने पूरा देखना है और इसको शेयर ज़रूर करना है अपने ग्रुप्स में, अपने साथियों में। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी बात दब जाएगी और सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए पूरी वीडियो देखें और अंत तक देखें। तो बच्चों, 9वीं के बच्चे और 11वीं के बच्चे अभी ना तो अगली क्लास में पहुंच पा रहे हैं, ना ही उनके रिजल्ट से संबंधित कोई बात आ रही है और ना ही वो अब अपनी क्लास जो नेक्स्ट क्लास है उसमें पढ़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया जी ने बोला था कि उनको भी अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन कैसे इसका भी कोई आंसर नहीं आ पा रहा है। तो कोई भी वीडियो हम पोस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेरीज 9वीं और 11वीं के बच्चों की होती हैं कि उनका रिजल्ट कब आएगा, क्या वो क्लासेस में अगली में पढ़ना शुरू कर दें, या जो बच्चे मिड टर्म में फेल हो गए थे तो क्या उनका भी पास हो जाएगा वो भी, या उनका कंपार्टमेंट आएगा। अनेकों क्वेश्चंस हैं, आपके भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जा कर के सबसे पहले अपनी कमेंट ज़रूर लिखें। हर बच्चे को कमेंट्स लिखनी है, हर बच्चे को, चाहे वो कुछ भी लिखे, अपने मन की बात कुछ भी लिखे। यहाँ पर भी मन की बात चल रही है आपकी। तो गर्मियों की छुट्टियाँ जब हो गई हैं तो उनकी जो क्लासेस हैं वो भी बंद हो गई हैं। अब सभी टीचर्स अपनी क्लासेस नहीं लेंगे, ये आपको कल बात हो गई थी। लेकिन अभी 9वीं और 11वीं के बच्चे अब मझधार में हैं, वो अगली क्लासेस में नहीं पहुंच पाए हैं। वो पिछले ही सेशन यानी कि 2020 और 21 में ही फंसे हुए हैं। तो अब इनका क्या होगा? तो बच्चों देखिए, इसके जो पॉसिबिलिटी है अब रिजल्ट बनने की वो कैसी है। अब ध्यान से सुनिए आप कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आपके जो मार्क्स हैं वो कौन कौन से मार्क्स हैं। सबसे पहली बात है, आपके इंटरनल मार्क्स आपके जो टीचर्स हैं उनके पास सेव हैं, क्योंकि आपने कुछ दिन क्लासेस भी अटेंड की हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी हुई हैं। 9वीं के बच्चों की वर्कशीट्स भी है उनके पास है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो मार्क्स हैं उनके पास हैं और सबसे बड़े मार्क्स हैं मिड टर्म के। तो कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर एक या दो को आपके सभी एग्ज़ाम्स हो चुके थे और सभी टीचर्स ने उनके मार्क्स आपके ऑनलाइन एंट्री कर दिए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन एंट्री कर दिए हैं। आप उनसे, टीचर्स से वो मार्क्स पूछ सकते हैं कि आपके मार्क्स कैसे आए थे और उस आधार पर आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, हम किस कंसिडरेशन जोन में हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पर एब्सेंट थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि लॉकडाउन लग सकता है या नहीं लग सकता, या यही एग्ज़ाम फाइनल हो जाएंगे। तो वो बच्चे अगर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कर देते तो वहाँ पर उनको छूट मिल जाती। लेकिन कोई बात नहीं, अभी उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया है तो भी उनके लिए क्राइटेरिया होगा। लास्ट ईयर भी कुछ इस तरह की सिचुएशंस पैदा हो गई थी कि बच्चे जो फेल हो गए थे 9th और 11th में, तो उनसे प्रोजेक्ट वर्क मांगा गया था। और वो प्रोजेक्ट वर्क क्या था, आपके कुछ क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए थे या अदरवाइज कोई टॉपिक्स दे के उस पर आपके क्वेश्चंस जो दे करके आपसे प्रोजेक्ट बनवाए गए थे और उस आधार पर आपको पास किया गया था। आपके जो मार्क्स है वो इवैल्यूएट करके और फिर वो मार्क्स एंट्री हुए थे, तो वहाँ पर बच्चे पास हो गए थे। तो इसलिए आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने जो टीचर्स से कांटेक्ट बनाए रखना है, ग्रुप्स में कांटेक्ट बनाए रखना है और साथ ही टेकी सर जी यूट्यूब चैनल पर भी आपने बने रहना, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की लगभग सभी न्यूज़ यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। तो आपने अपने छोटे भाई बहनों को
जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं या आपके पेरेंट्स हैं, उन सभी को इसके बारे में बताना है कि वो यहाँ पर जुड़े रहें और नोटिफिकेशन को, बेल को ऑन कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपकी जो काम की चीज़ें हैं उसको आप देखें, अदरवाइज कुछ दूसरे टॉपिक्स पे भी बातें होती हैं तो उसको आप नज़रअंदाज करें या उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो पहली बात मैंने आपको बता दिया कि अगर बच्चे मिड टर्म में फेल होते हैं या वो एब्सेंट थे तो सभी बच्चों के यहाँ पर कंपार्टमेंट आएंगे उस सब्जेक्ट में। कोई भी बच्चा अगर 6 सब्जेक्ट में भी फेल है तो भी 6 सब्जेक्ट्स में उनके कंपार्टमेंट आएंगे। अगर गवर्नमेंट उसको पास नहीं करती है या किसी भी क्राइटेरिया में वो बच्चा नहीं आता है तो भी वो कंपार्टमेंट में आएगा, और कंपार्टमेंट में उसके ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं या उसके किसी भी तरीके से जो टीचर्स हैं वो एवेल्यूएट करेंगे उससे, मौखिक रूप से ऑनलाइन हो सकता है, वाइवा हो सकता है, या लिखित में आप ऑनलाइन ईमेल्स पे भेज सकते हैं, या कोई क्विज़ हो सकती है, या बहुत तरीके से हो सकते हैं कि आपका एवोल्यूशन हो। या फिर दूसरी क्राइटेरिया है कि जो 10वीं क्लास का जो शेड्यूल बनेगा, जो उनका क्राइटेरिया बनेगा, वही आपका इम्प्लीमेंट हो जाए और सीबीएसई भी यही इसी तरह से 10वीं के बच्चों को पास करेगी। वो भी उनके इंटरनल मार्क्स के असेसमेंट के आधार पर उनको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और थोड़ा थोड़ा अगली क्लास का भी आप सिलेबस देखना शुरू कर दें। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक जैसे मेल आए हैं या आप कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। अब उनके पास जो अगली क्लास का पढ़ने का समय है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट है आप जो 10वीं और 12वीं की जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो ऑनलाइन क्लासेज हुई थी उनके लिंक्स आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएंगे। उसके ऊपर हमने काफ़ी वीडियोस बनाई थी, तो आप जाकर के उन वीडियोस के लिंक्स देख सकते हैं और वो वीडियोस देख कर के आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही अपनी किताबों की भी खरीदारी कर सकते हैं। सभी बच्चों को पता है कि कहाँ पर उनके मार्क्स बनते हैं, इसलिए समय बेकार ना करें, आप अपनी पढ़ाई को ज़रूर शुरू कर दें। साथ ही जो आपकी प्रीवियस क्लास है जैसे 9th और 11th उससे भी टच में रहे ताकि आप बिल्कुल भूल न जाए। तो बात दूसरी है 10वीं के बच्चों के लिए, क्योंकि उनको अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन भी करने हैं, तो अपनी रुचियों के अनुसार आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करें। आप अगर चाहते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में क्या क्राइटेरिया लिया गया है या लिया जाता है 11वीं में एडमिशन के लिए, तो आप कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आपको पूरी डिटेल के साथ कि कैसे आप उसमें सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या आपकी जो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है उस सेक्शन में जाने के लिए, आर्ट कॉमर्स साइंस लेने के लिए, तो वो भी आप देखें और उस तरह से आपके पास एक नज़रिया बन जाएगा ताकि आप अगली क्लास में जा पाएँ। अब 12वीं क्लास के बच्चों के लिए भी काफ़ी मुश्किल है, वो सभी बच्चे टिकटकी लगाए बैठे हैं कि कब उनके लिए भी ऐसा ऑर्डर आ जाए कि अब आपके भी एग्ज़ाम नहीं होंगे। बच्चों, आप एग्ज़ाम से मत डरें। ऑनलाइन हमने एक सर्वे लिया था, उसमें 44% बच्चे चाह रहे थे कि उनके एग्ज़ाम्स हो जाएं, कुछ 10-15% बच्चे चाह रहे थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, कुछ ऑफलाइन के लिए, तो इस तरह से थे। तो मैक्सिमम बच्चे ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के लिए रेडी थे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि एग्ज़ाम्स लिए जा सकें। इसलिए आप भी अपने जो कमेंट्स हैं वो चैनल के माध्यम से हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि आपकी भी सुनवाई हो और आपका भी कुछ भला हो। लेकिन पढ़ाई से जी ना चुराए, मन ना चुराए, अभी पढ़ते रहे जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए। तो 9वीं और 11वीं के बच्चों के यही क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम थे, तो वो मैंने आपके सामने रखे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में, और अपने क्वेश्चन ज़रूर करें ताकि मैं उनके ऊपर एक साथ आंसर ना दे करके एक वीडियो के माध्यम से आपके सारे क्वेरीज़ को दूर कर सकूं। आशा है, मुझे लगता है कि मैंने आपकी क्वेरीज़ को दूर करने में थोड़ी बहुत सफलता ज़रूर हासिल की होगी। अगर कोई क्वेरीज़ अभी भी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। थैंक यू।